तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का पुनः हमारे इस चैनल पे एक बार बहुत स्वागत है। तो अबीरा का ड्रेस देखकर उसकी दादी माँ गुस्सा करती हैं। तो दोस्तों, अबीरा का जो ड्रेस होता है, अबीरा जो ड्रेस पहनी रहती है, उसकी दादी माँ बोलती हैं कि अबीरा, मैं ये तो ड्रेस आपको नहीं देता, साड़ी देता, लेकिन तुम इस ड्रेस को क्यों पहन रही हो? तो अबीरा बोलती है कि ड्रेस तो ड्रेस होता है, मैं साड़ी में कंफर्ट फील नहीं करती हूँ। तो उसकी दादी माँ बोलती है कि साड़ी कंफर्ट के लिए नहीं होता, एक परंपरा होती है और तुमको वो साड़ी पहननी चाहिए। तबीरा बोलती है कि ये भी एक परंपरा है, मेरी माँ का दिया हुआ। अगर आपकी साड़ी परंपरा है तो राजस्थानी ये ड्रेस भी परंपरा हो सकता है। उसका अरमान भी साथ देता है, क्यों नहीं दादी, हाँ हो सकता है। तो इतना सुनकर दादी काफ़ी गुस्से में हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे रूही और अरमान तथा बीरा को रोहित के साथ डांस करने के लिए बोला जाता है कि कपल डांस किया जाए। तो मना कर देते हैं, लेकिन फिर कपल डांस करने के लिए रेडी हो जाते हैं सभी। यहाँ पे बीरा और अरमान साथ में डांस कर रहे होते हैं। वहीं रूही और रोहित भी डांस करते हैं, लेकिन बार बार रूही की नज़र अरमान की ओर जाती है, क्योंकि अबीरा के साथ डांस करना रूही को बिल्कुल पसंद नहीं था। और रोहित का रूही साथ नहीं दे रही थी, जिससे उनकी बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन रही थी और अच्छे से डांस नहीं कर पा रहे थे। रोहित को कुछ शक होता है और रोहित वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अबीरा रूही भी अरमान को नहीं भूल पा रही है और रोहित के साथ कोई भी संबंध नहीं बना रही है। तो इतने में रूही की जो बड़ी माँ होती है बात कर रूही को समझाती है कि तुम अरमान को भूल जाओ, तुम्हारी शादी रोहित के साथ हुई है, न कि अरमान के साथ। तुम रोहित का ध्यान रखो। लेकिन अबीरा बोलती है कि माँ, मेरा वो प्यार है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और बात कर रही होती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। इतना ये सभी बातें रोहित सुन लेता है और रोहित भी वहाँ से गुस्से में निकल लेता है और कार की ओर चल देता है। कार में जैसे ही बैठने वाला होता है, अरमान समझ जाता है और अरमान उसे रोक लेता है। बोलता है कि भाई, क्या बता, क्या दिक्कत हुई है, रोहित के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? लेकिन वहाँ पे रोहित कुछ नहीं बोलता और जैसे ही कार के अंदर चलता है तो अरमान चाबी छुड़ा लेता है और उससे पूछने की कोशिश करता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई जो तुम गुस्से से यहाँ से जा रहे हो? वहीं पे रूही भी अरमान को काफ़ी पसंद करती है, क्योंकि वो पहला उसका प्यार था और उसे नहीं भूल पा रही है। लेकिन अब रोहित को भी डाउट होने लगा है। रोहित भी डाउट में जा रहा है कि आखिर रूही किससे प्यार करती है। जिससे प्यार करती है मैं उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन इसीलिए मेरे साथ दोस्ती का भी रिलेशन नहीं बना रही है। यही सभी चीज़ें इस एपिसोड में हुआ। आपको पसंद अगर आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आए थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज की कहानी है, हमारा जो टॉपिक है नैतिक शिक्षा, साथी भाव का महत्व। एक तो साथ में रहने का क्या महत्व है, अगर हम साथी दोस्त बनाते हैं उसका क्या महत्व होता है, हमारे जीवन में उसका लाभ क्या है, इसके बारे में हमारी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम।
ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेतों में काम करते थे और उनकी दोस्ती गांव वालों के बीच मशहूर थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। दोनों में इतना अच्छा बॉन्डिंग था कि गांव के लोग उन दोनों की दोस्ती को एकदम से सलाम करते थे। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। राम और श्याम ने मिलकर सोचा कि एक अच्छा मौका है अपने खुद के पैसे इकट्ठा करने का। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। वे दोनों ने मिलकर मेले में अपना सामान बेचने का निर्णय लेते हैं और मेले में राम और श्याम ने बहुत अच्छा व्यापार किया। उनका जो धंधा है मेले में काफ़ी अच्छा तेजी से दौड़ गया और उनका सामान खूबसूरती से सूरती से सजा हुआ था और लोग बड़े आनंद से उनसे बातचीत कर रहे थे। दोनों दोस्त ने अपने लाभ का एक एक हिस्सा गांव में दान करने का भी निर्णय लिया। जो उससे यानी कि उसके व्यापार से जो आमदनी हुई उसका एक हिस्सा यानी जो लाभ था उसका एक हिस्सा रख लिए और उसका एक हिस्सा लाभ का एक हिस्सा गांव में दान के रूप में भी दे दिए, जिससे गांव वालों की भी इसमें मदद हो गई। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा आफत आ गई। अचानक आया एक बड़ा तूफान और सारे खेतों को नष्ट कर दिया। बारिश ने सभी किसानों की मेहनत को मिटा दिया। लोगों की समस्याएं बढ़ गई और सब कुछ हानि में बदल गया। राम और श्याम ने देखा कि उनके गांव वाले अब बहुत परेशान हैं। दोनों ने तत्पश्चात अपनी मेहनत का एक और हिस्सा गांव की सहायता में देने का निर्णय लिया। वे गांव के सभी लोगों को एकजुट करते हैं और उनसे साथ मिलकर खेतों को फिर से बनाने का निर्णय लेते हैं और रात भर मेहनत करते हैं। गांव वाले ने मिलकर अपने खेत को पुनः सजा दिया। वहाँ पे खेत में एकदम से लहलहाने लगे। फसल जो है तो हरियाली के मारे छा गई। वहाँ पे फसल फिर से उगाई। दोनों का साथ, सामर्थ्य और सहायता का महत्व इस समय सच्चाई से सामना हुआ। राम और श्याम की मेहनत और उनकी दोस्ती ने गांव को एक मजबूत और सजीव बना दिया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने के लिए मिलता है कि जीवन में हर कदम पर हमें एक दूसरे का साथ, सामर्थ्य चाहिए। जब हम मिलकर काम करते हैं और अपने संघर्षों को साझा करते हैं तो हम समस्याओं को परास्त कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भाव का सहायता से भरा हुआ जीवन में हमें सच्ची खुशियों का एहसास भी होता है और हम एक दूसरों के साथ मिलकर काम करने से हम न केवल अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं बल्कि हमारे चरित्र को भी सुधारता है। राम और श्याम की दोस्ती ने दिखाया कि सहायता और साथी भाव के माध्यम से हम अपने आत्म विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कहानी यह भी साबित करती है कि एक व्यक्ति अपने मेहनत और संघर्षों को साझा करके और दूसरों के साथ लेकर किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। अगर हमारी दोस्ती अगर सही रहती है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। कोई भी असंभव काम संभव में बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी दिखाता है कि कभी कभी जीवन में आने वाली आपत्ति में हमें घबराना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है, मजबूती के साथ सामना करना है और एक दूसरे का साथ देकर हम अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे का एहसान कर सकते हैं। आखिरकार यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि